हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इकरा सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सभी लोग गणित से संबंधित सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसे अच्छी तरीके से सीखते हैं। इसके अंतर्गत कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे सबसे पहले होता है आपका मूलधन। तो आपका मूलधन हो गया। सेकंड में हो जाता है आपका ब्याज। नेक्स्ट में हो जाता है आपका दर। फिर लास्ट में हो जाता है आपका मिश्र धन। तो इन चीज़ों को हम भली भांति जानते हैं और अच्छे से इसे कवर करते हैं, और इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्या सूत्र होता है वो भी देखते हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। सर्वप्रथम मूलधन किसे कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति से अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ पैसा उधार लेते हैं, तो ये जो पैसा हमने उधार लिया यह हमारा मूलधन कहलाता है, क्योंकि उस व्यक्ति से हमने पैसा ले लिया है तो वह पैसा हमारा हो गया, तो ये हमारा मूलधन हो गया। अब एक निर्धारित समय के लिए, जैसे हमने 1 महीने के लिए लिया था, तो यह हमारे पास टाइमिंग हो जाता है, समय। अब उस 1 महीने के अंदर में हमें अपने पैसे को वापस करना होगा समय के अंतर्गत, ठीक। तो ये जो मूलधन जितने टाइम के लिए लिया गया है, यह उस मूलधन का समय कहलाता है। नेक्स्ट में है आपका कितने समय के लिए आपने जो समय मांगा था उसमें कितने परसेंट से चार्ज करना पड़ा। तो वह मूलधन के पीछे 5%, 10%, 20% प्रतिशत के रूप में होता है। प्रति माने 1, शत माने 100, यानी 100 रुपये के हिसाब से चार्ज करना पड़ता है उसमें। तो मान के चले 5%। तो मूलधन के अंतर्गत जो हमें परसेंटेज देना पड़ता है 5, 10, 20, 25% के हिसाब से, वह हमारा रेट कहलाता दर। और मूलधन जैसे हमने 100 रुपया लिया है, अगर हमें 110 रुपये देना पड़ा, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो यह 10 रुपये जो हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ रहा है, यह आपका ब्याज कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। और मूलधन के साथ जो आपने 10 रुपये ब्याज जोड़ दिया, 100 + 10, ये जो आपने जोड़ दिया है 100 + 10, यह हमारा टोटल मिलके 110 हो गया। इसे हम मिश्र धन कहते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या दिया गया है। देखें यहाँ से टाइटल पे आपका है सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल माने साधारण, इंटरेस्ट माने ब्याज। तो साधारण ब्याज के अंतर्गत पहला जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिया गया है। तो इसे आप देखेंगे, महत्वपूर्ण जो तथ्य है क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नंबर 1 है, यदि कोई किसी दूसरे से कुछ समय के लिए धन उधार लेता है तो उसे कुछ अतिरिक्त धन के साथ उसका भुगतान करना पड़ता है। ये बात सही है। कोई भी किसी को ऐसे ही पैसा नहीं दे देगा, या बैंक से आप लेते हैं, किसी से लेते हैं सूद के रूप में, जिसे आप ब्याज बोलते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, और जो एक्स्ट्रा आप पैसा देते हैं वो आपका ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पे देखें तो उसे कुछ अतिरिक्त धन के साथ उसका भुगतान करना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। S फॉर सिंपल, I फॉर इंटरेस्ट होता है। सेकंड में देखते हैं। सेकंड में वही बात कही गई है कि जितना हमने पैसा लिया है उसी का चार्ज करना पड़ेगा, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, उधार ली गई धनराशि को हम मूलधन कहते हैं। एकदम श्योर है, आप इसको समझते भी हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेते हैं, 1000, 2000, 4000, 10, 20, 25, 50, जितनी की हमें आवश्यकता रहती है, तो उसी पैसे को हम मूलधन कहते हैं। मूलधन इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P फॉर होता है प्रिंसिपल, यानी मुख्य। तो मूलधन हो गया आपका। नेक्स्ट में देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 आपका है पैसा, यानी जो लिए हैं आप, जितने समय के लिए लिया जाता है उसे हम ब्याज अवधि कहते हैं। ओके, यानी उसे हम टाइमिंग कहते हैं, कितने समय के लिए है। इसे T से कैपिटल या स्मॉल दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। T फॉर टाइमिंग होती है, कितने समय के लिए लिया आपने। नेक्स्ट में 5th पॉइंट आपका है साधारण ब्याज प्रतिशत पर डिपेंड करता है। मैंने पहले बताया आपको कि यह रुपया पर प्रति माने 1, शत माने 100, यानी 100 रुपया की दर से इस पर चार्ज किया जाता है। जैसे आपने 1000 ले लिया, तो अगर 100 रुपये पे हमें 1 रुपया देना पड़ेगा, तो हर महीने 1000 का 10 रुपये हो गया, तो हर महीने 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। या 100 रुपया पे अगर 5 रुपया देना पड़ेगा, तो 100 के 10 पार्ट हो गए, यानी फिर 5 धामा 50 रुपये हर महीने प्लस चार्ज करना पड़ेगा, ठीक। तो यह प्रतिशत है, यानी 100 रुपये पर प्रति दर से चार्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट में आपका है 6 पॉइंट में ब्याज सहित लौटाई गई राशि, अर्थात कहने का मतलब है जितना पैसा आपने लिया था उसमें जो एक्स्ट्रा आपने ब्याज लौटाया है उसके साथ, तो मूलधन प्लस ब्याज इन दोनों को जो योग होता है वो आपका मिश्रधन कहलाता है। इसे मिश्रधन को हम सभी लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए फॉर होता है अमाउंट। ओके, अमाउंट को हम सभी लोग
मिश्र धन कहते हैं। और यह होता क्या है, तो एफ आर होता है पी प्लस आई, अभी आपको डिटेल बताया जाएगा, यह पी प्लस आई होता है। ठीक, नेक्स्ट में आप सूत्र देख भी सकते हैं, यहाँ दिया गया है। तो इससे हम मिश्र धन का सूत्र यहाँ से आप देख सकते हैं, मिश्र धन बराबर हमने लिखा भी है और दिया भी गया है, ये देखें आप। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, यानी मिश्र धन वह कहलाता है जितना हमने पैसा उधार लिया था उस पैसे का जो ब्याज हुआ जब हम मूलधन के साथ ब्याज को वापस किए तो वह हमारा मिश्र धन कहलाया। अगर हम ब्याज ओनली निकालना चाहें कि हमने ब्याज कितना दिया, तो मूलधन मान के चलिए 100 रुपया हमने लिया था और 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा तो 110 हो गया, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, यहाँ से आप देख सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन दिया गया है, यानी 110 में से जब 100 निकालेंगे 10 रुपये हमारा ब्याज हो गया। तीसरा पॉइंट, यहाँ से आप मूलधन भी निकाल सकते हैं, तो मिश्र धन में से ब्याज हो जाएगा, यानी 10 रुपया ब्याज आपने दिया है तो उससे आप P बराबर A माइनस आई कर सकते हैं, आई फॉर इंटरेस्ट ब्याज। तो यहाँ से आप अगर 110 रुपये आप उनको दिए हैं और ये इंटरेस्ट 10 रुपये आपका है, तो वहाँ से निकालेंगे 100 रुपये आ गया। 100 रुपये कहने का मतलब हमारा ये मूलधन हमने इतना कर्जा लिया था। ठीक, नेक्स्ट में आपका है सूत्र, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और है जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ से दिया गया है, जैसे ये देखें आप, ये यहाँ से कन्फर्म हो पा रहा है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, ये बताया जा चुका। मूलधन अगर निकालना होगा तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ से दिया गया है, ये देखें, नेक्स्ट में आप देखें, ये आपको दिया गया है यहाँ से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में प्रेजेंट करना चाहें तो एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P इंटू दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं, इंटू समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं, अपान यहाँ से 100 हो जाएगा। ओके, जहाँ पे S फॉर यानी सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, R फॉर आपका हो जाएगा रेट, T फॉर टाइम और 100 आप जानते ही हैं। ठीक, और पहले भी बताया जा चुका है, A को मिश्र धन कहते हैं, A का फुल फॉर्म जो होगा यानी अमाउंट होता है वो। ठीक, इसे मिश्र धन बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में आप यहाँ से क्लियर पूरा देख लें, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लें, पूरा समझ में आएगा। इसके ऊपर आपको सवाल भी मिलते हैं, मूलधन भी पूछा जाता है, ब्याज किसे कहते हैं वो भी पूछा जा सकता है, टाइमिंग क्या होती है, किस रेट से दिया गया है, मिश्र धन क्या है, तो यहाँ सूत्र से आप क्लियर कर पाएंगे। इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ये सूत्र आपको सवाल जो है लगाने में मदद करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, वॉचिंग फॉर थैंक्स। नेक्स्ट टर्म आपको दूसरे मैथ के रूप में आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। ओके।